चलो, ये दिया आपके सामने क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग। आउटपुट दिए, सेलिंग प्राइस दिए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिए, ठीक है, फिक्स कॉस्ट। अब ये साला सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हो जाएगा, जल्दी करो। आउटपुट दे दिया एबीसी, सेलिंग प्राइस दे दी, वेरिएबल कॉस्ट दे दी, फिक्स कॉस्ट दे दी, प्रॉफिट। अब ये होमवर्क दे रहा हूं, बन जाएगा ये। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज व्हाट बेटा, कंट्रीब्यूशन। सेलिंग प्राइस दिए 10, वेरिएबल कॉस्ट दिए 6, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 4। 4 इंटू 10,000, कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया 40,000। कंट्रीब्यूशन टोटल कितना हो गया 40,000, ठीक है। क्या उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस की 80,000, क्या आएगा 40,000 का लॉस। क्या आएगा 40,000 का लॉस। 10 माइनस 7.5, 10 माइनस 7.5 कितना आएगा 2.5। 2.5 इंटू 20,000, 2.5 इंटू 20,000 कितना आ जाएगा 50,000। 50 में से 80 जाएगा, कितना जाएगा 30,000 का लॉस, ठीक है। 8, 5 में से 4.5, 0.5, 0.5 इंटू 30,000 कितना हो जाएगा 15,000 माइनस 80,000। अबे सॉरी, नहीं से कहते हैं जल्दी में क्या गलती होती है बेटा। ये 3 प्रोडक्ट है एक ही कंपनी के, ये एक ही कंपनी के क्या है 3 प्रोडक्ट, और सबकी कॉमन फिक्स कॉस्ट है 80,000। समझे, ये कंपनी के 3 प्रोडक्ट, अपन ने ऊपर का वो नहीं पढ़ा ना, 3 प्रोडक्ट है, कितने ए बी और सी, और सबकी कॉमन फिक्स कॉस्ट कितनी है 80,000। मुझे लगा 3 सिनेरियोज है, 3 सिनेरियोज नहीं है, 3 क्या है बेटा प्रोडक्ट। पहला प्रोडक्ट कितना है ए, 10 माइनस 6 कितना कमाया 4, कैलसी पकड़ के चलो, 10 माइनस 6 कितना कमाया 4, 4 इंटू 10,000 कितना हो गया 40,000, कितना हो गया 40,000। ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ए का। दूसरा, चाहो तो इसको एम प्लस में डाल दो, एम प्लस 10 माइनस 7.5, 10 माइनस 7.5 कितना आया 2.5, 2.5 इंटू 20,000 कितना आ गया 50,000। ये दूसरा कॉन्ट्रीब्यूशन एम प्लस। तीसरा, 5 माइनस 4.5, 0.5 इंटू 30,000 कितना हो जाएगा 15,000। क्या हो जाएगा 15,000। ये भी क्या हो गया तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन एम प्लस एमआरसी। 1,05,000, 1,05,000 माइनस कितना होगा तुम्हारा बेटा फिक्स कॉस्ट, कितना हो जाएगा 1,05,000 माइनस तुम्हारा क्या होगा बेटा फिक्स कॉस्ट, कितना हो जाएगा 80,000। 1,05,000 माइनस 80,000, प्रॉफिट कितना आ गया मुझे फाइनल बताओ, कितना आ गया 25,000। इनने क्या निकाला ये 40, 50, 30 तो अपना आई थे ना। तो ये तुम लोगों ने गलत बताया क्या मेरे को, 1,20, 1,20 माइनस 80 40। अबे 10 इंटू 6 कितना हो गया 4, 4 इंटू 10,000 कितना हो गया 40,000। 10 में से 7.5 कितना हो गया 2.5 इंटू 20,000 कितना हो गया 50,000। 5 माइनस 0.5 इंटू 30,000 कितना हो गया 15,000। इन लोग ने आखिरी वाले को क्यों कम लिया है, 30,000 क्यों लिया इनने। 0.5 इंटू 30,000 तो 15,000 ही होगा ना। इनने क्या लिया 30,000 इंटू 5, नहीं गलत है, इनका गलत है, इनने गलती की है। 30,000 इंटू 5 कितना होता है सेलिंग प्राइस 1.5 लाख। इनने पता नहीं क्यों सेलिंग प्राइस कितनी, सेल्स कितना ले लिया है 3 लाख। गलत है, इनका गलत है। क्या बात समझ में आ रही है, समझ में आ गया ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर गलत किया हुआ है, इसका आंसर देख के परेशान मत होना। हाँ या ना फटाफट बोलो। चलिए अगला इलस्ट्रेशन 5। Two companies A Limited, same type of product. The statement is follows. State which company likely to earn greater profit if there is heavy demand, poor demand of its products. ठीक है क्या, दोनों में कौन ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाला है, कौन सी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी इफ देर इज हैवी डिमांड एंड इफ देर इज पुअर डिमांड। एक बार देखो क्या दिया हुआ है तुमको, कैसे करोगे बताओ। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। इन्हें सब तो निकाल के ही दे दिया। क्या बात समझ में आ रही है। अब वो क्या बोल रहा है, स्टेट विच कंपनी इज लाइकली टू ग्रेटर प्रॉफिट, अगर क्या है हैवी डिमांड है या पुअर डिमांड है। एक काम करो, दोनों का पीवी रेशियो निकालो, कितना आएगा, दोनों का पीवी रेशियो निकालो, कितना
ए का कितना आएगा 60%, बी का कितना आएगा 50%। यही आया। किसका पीवी रेशियो ज्यादा है, ए का। अगर ए का पीवी रेशियो ज्यादा है यानी इसकी, अच्छा फिक्स कॉस्ट दोनों की क्या है, सेम है अलग अलग है, अलग अलग है ना, 64 और 40, 64 और 40। किसका पीवी रेशियो ज्यादा है, ए का। क्योंकि ए का पीवी रेशियो ज्यादा यानी उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा। अगर ज्यादा सेल बढ़ेगी तो वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाएगा, ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाएगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हाई डिमांड के टाइम पे क्या होगा बेटा, हाई डिमांड के टाइम पे, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, हाई डिमांड के टाइम पे क्या होगा मुझे बताओ, हाई डिमांड के टाइम पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ए क्या हो जाएगा, बेटर। क्यों, क्योंकि उसका पीवी रेशियो क्या है, ज्यादा, पीवी रेशियो क्या है, ज्यादा। हाँ या ना फटफट बोलो। लेकिन अगर डिमांड लो हुई, डिमांड क्या हुई, तो क्या होगा, इसकी फिक्स कॉस्ट क्या है, कम, इसकी फिक्स कॉस्ट क्या है, कम। ये जल्दी क्या हो जाएगा, अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेगा। क्या बात समझ में? तो लो डिमांड के टाइम पे कौन बेटर हो जाएगा, बी। लो डिमांड के कौन बेटर हो जाएगा, बी। नहीं आई बात समझ में? फिर से बोल रहा हूं, एक का पीवी रेशियो ज्यादा है, एक का पीवी रेशियो ज्यादा है। पीवी रेशियो मतलब सेल्स का कितने परसेंट क्या है, कंट्रीब्यूशन। सेल्स के कितने परसेंट क्या है, कंट्रीब्यूशन। अगर पीवी रेशियो ज्यादा है, अगर पीवी रेशियो क्या है बेटा, ज्यादा है, तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा। कंट्रीब्यूशन क्या है, ज्यादा। इन केस आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो आप, अगर ज्यादा डिमांड होगी तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। मतलब ये हर 100 रुपए में 60 रुपए कमाता है, ये हर 100 रुपए में 50 रुपए कमाता है, तो ये ज्यादा फायदे में रहेगा ना, बात समझ में आ रही है? लेकिन इसकी क्या है, फिक्स कॉस्ट कम है, इसकी क्या है, फिक्स कॉस्ट कम है। अगर लॉस हुआ यानी यूनिट्स कम बिकी तो इसकी फिक्स कॉस्ट जल्दी कवर हो जाएगी और इसकी फिक्स कॉस्ट क्या होगी, लेट कवर होगी। इसलिए बी बेटर हो जाएगा। आई कि नहीं आई बात समझ में? हाँ या ना बोलो, वही दिया होगा उन्होंने। चलें, मुझे लगता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट आज खत्म हो गया है। कल एक दूसरा कॉन्सेप्ट कराऊंगा, कल ही झेल पाओगे, वो आज नहीं झेल पाओगे। ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो वो मैं आज नहीं कराऊंगा, कल कराऊंगा। तो ये वाला मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर को आधा अपन ने आज कर लिया, आधा अपन इसको कल कर लेंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो, चलेगा? आइए स्कैनर निकाल लीजिए। कौन से चैप्टर की, कैपिटल स्ट्रक्चर की, ए सॉरी सिक्योरिटी एनालिसिस की। कौन है कौन है कौन है कौन है, CAFM सुचिता बुक। चैप्टर नंबर बता सकते हो कौन से? 18 है क्या? 18 है। स्कैनर लाए हो? एक और कौन से? देखो मैं ना ऐसे फिक्स्ड नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, समझना ध्यान से। कोई चैप्टर ऐसा है जिसमें अगर मैं बोलूं 2015 तक के करने हैं, कोई चैप्टर ऐसा होगा जिसमें 2015 का मात्र एक क्वेश्चन होगा और बाकी 2012 के होंगे, 10 के होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो और कोई चैप्टर ऐसा होगा जहां 2015 तक के कम से कम 25 क्वेश्चन होंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसी फिक्स्ड लाइन मैं नहीं बता सकता कि 2015 तक के करने की 12 तक के करने। एक एवरेज डेटा ये बता सकता हूँ कि 15-14 तक करना। उसके बाद जहां तुमको क्वेश्चन का लीक चेंज होता हुआ दिख जाए कि अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको तुम थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? 12 के पहले के तो करना ही नहीं। बात समझ में नहीं? 12 के पहले तो कोई क्वेश्चन मत करना, जो करना 2012 के बाद के ही करना है ना। 12, 13, 14, 15 के जितने क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करना है कि तुमको कहां तक जाना है। जैसे रेशियो एनालिसिस चैप्टर खोलोगे तो उसमें है ही नहीं, सब पुराने क्वेश्चन है, 2012 के ही है। उसके बाद में क्योंकि चैप्टर हुआ ही नहीं करता था। क्या बात समझ में? तो हमको प्रैक्टिस तो करना ना, तो इक्का दुक्का तो करने पड़ेंगे। और जिसमें रिसेंट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है ना, उसके इक्का दुक्का करके छोड़ दो। मतलब तुम्हें अपनी जनरल अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि तुमको कहां तक जाना है और कहां तक नहीं जाना है। किसी चैप्टर में स्पेसिफिक फंसो तो मुझसे आके पूछ लेना कि भैया इस चैप्टर के कितने करने। आया समझ में? हाँ, वही बोल रहा हूँ कि ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते हम कौन से वाले करने हैं, कौन से वाले नहीं करने हैं। पीछे से शुरू करो। 2012 के पहले के मत करना, 12 के बाद ही के करना। 15 तक 14 तक जाते हो तो इट्स ओके। ठीक है? कौन सा वाला भाई? टेस्ट वाला। पहले एक बार अभी ये करा ले, नहीं तो फिर ये रह जाएगी। ठीक है क्या? वो टेस्ट वाला मैं करवा दूंगा। अभी आओ एक बार फटाफट आओ। अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ा था एक बार सिक्योरिटी में बताओ।
कैपम आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। हाँ, और क्या पढ़ा था? बाकी तो वो थ्योरी पढ़ी थी चार्ट ग्राफ वाली, वो सब ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने इसमें? फंडामेंटल अप्रोच। और ये कैपिटल रिटर्न, होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न सीखा था। होल्डिंग पीरियड रिटर्न और एनुअलाइज रिटर्न सीखा था। आइए एक काम करिए, फटाफट इजी इजी क्वेश्चन है, आप एक बार करके दिखाएं। Zebra Limited has a beta of 1.15. Zebra Limited has a beta of 1.15. The return on market portfolio is 14%. यानी ये क्या दिया हुआ है? अबे the return on market portfolio RM क्या दिया है? RM. What would be the expected rate of return on the shares of Zebra Limited if RF is 5%? RF कितना है? 5%. What are the implications? आपको पहले तो के ही निकालना है। क्या बात समझ में आ रही है? Also compute the alpha if actual rate of return over observation is better. अल्फा निकालना मैं सिखाऊंगा, पहले आप के ही निकालो। क्या निकाल के? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा करके। अब देखो, जैसे इसका पहला क्वेश्चन कौन से साल का है? पहला क्वेश्चन पीछे से कौन से साल का है? 2014। मैं बोलूं बेटा 2015 के पहले के मत करना, तुमको मिलेगा ये, कई क्वेश्चन करके छोड़ दोगे, का एक भी क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए अपन ऐसे नियम नहीं बना सकते। इतना है कि गलत है साले, क्या किया दिखा। आरएम कितना है? 14। आरएफ कितना है? 5। हाँ, 14 माइनस 5 9। 9 इंटू 1.15, 9 इंटू 1.15 कितना आया? 10.35। ठीक है, प्लस 5। हाँ, कैलकुलेटर चला रहा बे, कर कैसे किया था? 21 कैसे आया था बता बेटा। देख ऐसे नहीं होता ना, पहले मल्टीप्लिकेशन वाला होता है फिर एडिशन वाला होता है, बॉड मास। ठीक है, 14 माइनस 5 कितना होगा? 9। 9 इंटू 1.15, फिर उसमें 5 जोड़ेगा। ऐसे 5 प्लस 14 माइनस 5 इंटू नहीं कर सकता। आज जाके कैलकुलेटर ट्रिक वाली क्लासेस देखेगा पूरी। कितना आया? 15.35। अब अल्फा क्या होता है? मतलब तुम्हारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आया है कितना? 15.35। आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो, उसको बोलते हैं अल्फा। उसको क्या बोलते हैं? अल्फा। एक बार देख लेना यहाँ पे, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है और ये तुम्हारा एक्चुअल रिटर्न है। मतलब रिटर्न ऑफ जेब्रा, मतलब जेब्रा लिमिटेड ने कितना रिटर्न दिया है? 18, 12, 15.35, 16.57, जबकि हमने के ही निकाला है। यानी इन्वेस्टर कितना चाहता है? 15.35। पहले साल में उसने ज्यादा दिया कि कम? ज्यादा दिया। अरे भैया इन्वेस्टर चाहता है 15.35, आपने दिया कितना? 18.83। माइनस करके बताओ कितना? 3.48। दूसरा क्या है? 12.65 माइनस 15.35। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है, क्योंकि क्या है भैया, आपने कमाया 12.65 तुम्हारा रिटर्न है। और ये याद रखना क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड अगर ज्यादा है, अगर एक्चुअल ज्यादा है एक्सपेक्टेड से तो पॉजिटिव है, अगर एक्चुअल कम है एक्सपेक्टेड से तो नेगेटिव है। ऑब्वियस सी बात है ना। अल्फा मतलब कितना ज्यादा कमाया, अल्फा मतलब कितना ज्यादा कमाया। कमाना था 15, कमाया है 18.35। कितना ज्यादा कमाया है? 3.58। कमाया है 15.35, कमाना चाहिए था कितना? कमाया कितना? 12.65। माइनस करके माइनस में आ गया। 15.35 माइनस 15.35 एकदम बराबर कितना आ गया? 0। 16.57 कमाया है, कमाना चाहिए था 15.35, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव ना बे। एक्चुअल ऊपर वाला है ना, नीचे वाला एक्सपेक्टेड है। जो हमने निकाला वो एक्सपेक्टेड निकाला है, हाँ या नहीं बोलो? याद है? इसका एवरेज निकाल लो। इसका एवरेज कैसे निकालोगे? 3.48 माइनस 2.0 प्लस 1.22 डिवाइडेड बाय 4। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। समझे?
0.50। बात समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलो फटाफट। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेसिक से? नेक्स्ट बना सबसे? आइए एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाइए। अभी कौन सा किया अपन ने? लिख लो बेटा, बिल्कुल लिख लो, बिल्कुल लिखो, बिल्कुल लिखो। उसके पहले वाला। एक सेकंड बता रहा हूँ बेटा। कौन सा वाला बेटा? 3A वाला ना? वही तो करा रहा हूँ, रुको तो सही। हो गया नोट? आ जाओ। यहाँ देखो क्या है क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन समझना सीखना है तुमको। यहाँ देखो सब लोग ध्यान से सुनो। योर क्लाइंट इज होल्डिंग फॉलोइंग सिक्योरिटी एज ए प्रॉक्सी मार्केट पोर्टफोलियो। आपका एक क्लाइंट है, आप सीएस हो, आपका एक पोर्टफोलियो है। एक क्लाइंट है जिसके पास इतने इतने शेयर्स हैं, ठीक है क्या? उसके पास कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी और पीएसयू बॉन्ड्स। पीएसयू बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड्स के शेयर्स हैं। क्या बात समझ में आ रही है? जिसको उसने खरीदा था 8, 10, 16, 34 में। डिविडेंड मिला है 800, 800, 800, 3400। ठीक है। एक्सपेक्टेड मार्क 8,000 का कितना हो गया? 8,200। 10,000 कितना हो गया? 10,500। 16 कितना हो गया? 22। और 34 का कितना हो गया है? 34,300। और सबका क्या दिया हुआ है तुमको? बीटा। सबका क्या दिया हुआ है तुमको? बीटा। अज्यूम आरएफ दिया हुआ है 15%। आरएफ दिया हुआ है 15%। एक्सपेक्टेड रेट, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन ईच यूजिंग कैपम मॉडल इफ शेयर्स आर हेल्ड फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए आपने शेयर्स को होल्ड किया, आपको कैपम को यूज करना है। रुक जाना, कैपम का फॉर्मूला बोलो। आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। सबका अलग अलग निकालेंगे। सबके बीटा है, आर एफ है, आर एम नहीं है। कहां है आर एम बेटा? वो तो आर एफ है। कहां दिया के? आर एम नहीं दिया है, मैं तो बता रहा हूं नहीं दिया है। कहां है? ढूंढो ना। ये बीटा हो गया, ये शेयर प्राइस डिविडेंड वगैरह हो गए। क्या बात समझ में आ रही है? ये क्या दे दिया? आर एफ। कहीं पे आर एम है क्या? नहीं। तो आर एम कैसे कैलकुलेट करोगे? आर एम कैसे कैलकुलेट करोगे? ठीक है, एक बार सुन लेना। परचेज प्राइस कितना है? 8,000। कमाए कितने हैं? 800। 8,000 से इसने कितने कमाए हैं? 200। 8,000 से कितना हो गया? 8,200। इसमें कमाई कितनी हो गई? 800। इसमें कमाई कितनी हो गई? 200। इसमें कमाई होती 800 और इसमें कमाई कितनी हो गई? 500। इसमें कमाई कितनी हो गई? 800 और 16 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 6,000। कितनी हो गई? 6,000। 34 से 32, 300 क्या हो गया है? लॉस। माइनस में, और 3400 का क्या हुआ है? प्रॉफिट। सबका नेट प्रॉफिट निकाल लोगे प्लस करके? बोलो हाँ। ये मार्केट में इतने शेयर्स आपने खरीदे, इसी से आरएम आपको निकालना पड़ेगा। आरएम क्या होता है? मार्केट का रिटर्न। क्या होता है? मार्केट का। हमारे पास यही डेटा हम मानेंगे, मार्केट में यही है। बोलो हाँ या नहीं? हम क्या करेंगे? सबका प्रॉफिट निकाल के प्लस कर देंगे। सबका प्रॉफिट निकाल के क्या कर देंगे? प्लस। डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोल रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं। यहां कमाए कितने? 800। यहां पे 200। यहां पे 800, 500। समझ आ रहा है? 800 और 6,000। यहाँ पे 3400 और माइनस वो सबका नेट निकाल लो कि टोटल सब मिला के कितना प्रॉफिट कमाया, डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड। ये क्या जाएगा तुम्हारा? आरएम। ये क्या जाएगा तुम्हारा? आरएम। हाँ या नहीं? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टेड। 68,000 कितना है तेरा प्रॉफिट? देखो इनका आरएम कितना आ रहा है। हाँ सही है। और डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इंटू 100।
लिख के करेंगे, लेकिन लिख के करेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। कैलकुलेटर चला के किसी को आज तक कुछ नहीं मिला। हाँ हाँ। क्या है? आरएफ। सबका बीटा भी है। हाँ। आरएफ में प्लस भी तो करना है। पूरा फॉर्मूला लगाओ। मैं करके दिखाऊं क्या? हाँ बेटा। क्या? हाँ। 8,000 में कितना कमाया? 8,200 से कितना कमाया? 200। प्लस डिविडेंड कितना कमाया? 800। कमाई कितनी हो गई? 1,000। 10,000 से कितना हो गया? 10,500। 800 का डिविडेंड, 500 की कमाई। 800 500 कितना हो गया? 1,300। 16 से कितना हो गया? 22। 16 22 कितना होता है बताओ मुझे? 6,000। और यहाँ कितना कमाया? 800। तो टोटल कितना कमा लिया? 6,800। 34 से कितना हो गया? 32,300। फायदा हुआ है कि नुकसान? नुकसान। 34,000 माइनस 32,300 कितने का नुकसान हुआ? 1,700 का नुकसान। और 3,400 की कमाई। तो नेट कितना हो गया? 1,700 की कमाई। नेट कितना हो गया? 1,700 की कमाई। सबको प्लस कर दो। 1,000 प्लस 1,300 प्लस 6,800 प्लस 1,700, यानी कितना हो गया? 10,800। डिवाइडेड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, इन सबको प्लस कर दो, कितना होगा बताओ मुझे? 34 + 16। 34 + 16 +10 + 8 कितना होगा? 68,000 इंटू 100। 10,800 डिवाइडेड बाय 68,000 परसेंटेज कितना आ जाएगा? 15.88%। ये क्या आ गया? आर एम। आर एफ दिया हुआ है क्या? 15। आर एफ दिया हुआ है क्या? 15। सब में कैपम लगा के सॉल्व कर लोगे। आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा, चारों की रिटर्न, सिक्योरिटी ए, सिक्योरिटी बी, सिक्योरिटी सी और पीएसयू बॉन्ड, सबका के ही अलग अलग निकालोगे।
चलो, नहीं हो पाया, हो गया आदर्श, नहीं बना, आ रहा हूँ, बाकी सबको बना, आ गया। एक काम करो, अगला क्वेश्चन देखो आदर्श, मैं तेरे पास आ रहा हूँ पिछला क्वेश्चन समझाने। एक बार दिसंबर 12 वाला देखो, सोल्यूशन मत देखना। 2013 दिसंबर 2, सॉरी, 2013 दिसंबर 2, एक बार रीड करवा रहा हूं, देखो क्या बोला उसने। एक इन्वेस्टर है, 1000 शेयर्स होल्ड करता है, प्रेजेंटली डिविडेंड बीइंग पेड एट द कंपनी इज 2 पर शेयर, यानी कि D1 कितना है 2 पर शेयर, एंड द शेयर इज सोल्ड एट 25 पर शेयर, करंट प्राइस कितना है 25, यानी ये क्या दे दिया उसको P0, क्या दे दिया P0। सेवरल फैक्टर्स आर लाइकली टू चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर एज गिवन बिलो, एक साल में कहानियां क्या हो जाएगी, बदल जाएंगी। एक साल में कहानियां क्या बदलेंगी, आइए देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला, क्या कहानियां बदलने वाली है। अभी RF 12 है, इनकी उम्मीद है कि आगे चल के एक साल बाद कितनी हो जाएगी 10, अभी RM 6 है, बदल कितनी हो जाएगी 4, बीटा कितना है 1.40, बदल कितना हो जाएगा 1.25, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट यानी G दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है G। इन द व्यू ऑफ ऑपरेटर्स शुड द इन्वेस्टर बाय होल्ड और सेल द शेयर्स, ठीक है, क्या अभी दाम कितना चल रहा है P0 उसने दे दिया है, उसको शेयर को क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि बाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करेंगे मैं तुमको बता रहा हूं। पहले क्या करो, एग्जिस्टिंग और रिवाइज, एग्जिस्टिंग और रिवाइज क्या निकालो के, क्या निकालो के, पूरा प्रोसेस सुनना, निकालने मत लग जाना, पूरा क्या निकाल लो, दोनों प्रोसेस क्या निकाल लोगे के, आ गया। T1 तुमको पता है के माइनस जी, D1 अपॉन के ही निकल गया माइनस जी, क्या आ जाएगा, एक बार करंट प्राइस, एक बार रिवाइज प्राइस, एक बार करंट प्राइस और एक बार रिवाइज प्राइस, आपको समझ में आया। दोनों का क्या निकालोगे के ही, दोनों का क्या निकालोगे के ही, फिर क्या निकालोगे दोनों का प्राइस, दोनों का प्राइस, दो के ही आएंगे, दो प्राइस आएंगे, एक एग्जिस्टिंग का एक रिवाइज का। प्राइस कैसे निकालोगे, जो प्राइस दिया हुआ है उसको मत देखना, अपना यहाँ प्राइस निकालोगे, P0 इज इक्वल्स टू T1 अपॉन के माइनस जी करके, क्या बात समझ में आया। एक काम करो, पहले दोनों के ही निकालो, फिर मेरे को बताना, फिर मैं प्राइस भी बताऊंगा। T0 दिया है कि T1 दिया हुआ, एक बार चेक करता हूं मैं। T0 दिया हुआ ना, प्रेजेंट रेट ऑफ डिविडेंड इज 2 पर शेयर, प्रेजेंट रेट ऑफ डिविडेंड इज 2, मतलब आज का, कल का नहीं, तो D0 दिया हुआ है, आप उसको D1 करोगे ग्रोथ जोड़ के। पहले तो के ही निकालो ना, के ही के लिए तो नहीं चाहिए ना डिविडेंड, पहले के ही निकालो, जल्दी निकालो दोनों का। हाँ भाई बता। RF प्लस RF माइनस RF इंटू बीटा, क्या कर रहे हैं बे तुम लोग।
दोनों के ही आ गए। अब दोनों का P0 निकालो, D1 अपॉन के माइनस जी। जो दिया है वो D0 दिया है, बस ध्यान देना। जो डिविडेंड दिया है वो क्या दिया है, D0। उसको भी छोड़ दो, समझाऊंगा वो मैं भी। यही निकालना है ना बेटा। आओ, क्या है के दोनों के बताओ। 3.6 और 2.5। एक बार मैं करके दिखा रहा हूं, देखो मैं करके दिखा रहा हूं आपको। के इज इक्वल्स टू, मैं 2 मिनट बात करके दिखाऊंगा, मेरा पेन नहीं चल रहा है। क्या हुआ, छिड़ता क्यों है फिर। जमाना खराब आ गया आजकल की। हाँ बस यही आ गया। अबे देखो भाई, तुम लोग छोड़ो, यहाँ देखो, आओ करो। के इज इक्वल्स टू आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा। आर एफ दिया हुआ है, कितना दिया है, 12। ये एग्जिस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। आर एम माइनस आर एफ कितना है, आर एम कितना है 6 माइनस आर एम 6 कैसे हो सकता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन है। मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, मतलब बेटा ये आर एम माइनस आर एफ करके दिया हुआ है। मैंने बताया था आपको कैप हम पढ़ाते समय, आर एम माइनस आर एफ यानी दिया हुआ है, मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, मतलब आर एम माइनस आर एफ करके दिया हुआ है, इनटू क्या करेंगे बीटा। सब मिलके एक आंसर निकाले, मतलब जरूरी नहीं कि वो सही हो, समझ गए। इनटू 1.4, इंटू 1.4, तो 6 इंटू 1.4, 6 इंटू 1.4 प्लस कितना होगा 12, कितना हो जाएगा 20.4। क्या आ गया, के ई ऑफ 1, बोलो हाँ या नहीं। के ई ऑफ 2 निकालो फिर से, क्या करोगे, आर एफ, आर एफ कितना होगा मुझे बताओ, 10, नया निकाल रहे ना अपन, रिवाइज कितना हो जाएगा 10, 4 इंटू 1.5, 1.25, कितना आएगा ये, टोटल 15 आ गया, यही बोलना चाह रहे हो ना, ठीक है क्या। तो दोनों का के कितना आ जाएगा 15। एक का के कितना आया 20.4, एक का के कितना आ गया 15। ये दोनों के के आ गए, बोलो हाँ। ये क्या है, पहला वाला क्या है, यहाँ सुनना मेरे साथ, ये क्या है एग्जिस्टिंग, ये क्या है रिवाइज। किसी को कोई डाउट है, हाँ या ना बोलो, ठीक है। दूसरा, दूसरा क्या है तुम्हारा, मैं तुमको बता रहा हूँ। P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी। P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी। D1 आपको D0 दिया हुआ है, कितना D0 दिया हुआ है बताओ। डिविडेंड कितना देते हैं, अभी दिया होगा ना 2 पर शेयर। क्या बात समझ में आ रही है। D1 कितना हो जाएगा, एग्जिस्टिंग सिनेरियो में ग्रोथ कितनी है, एग्जिस्टिंग सिनेरियो में ग्रोथ कितनी है मुझे बताओ 5%। एग्जिस्टिंग सिनेरियो में ग्रोथ कितनी है 5%, तो कितना हो जाएगा मुझे 2 प्लस 5%, यानी कितना हो जाएगा 2.1। D1 कितना आ गया 2.1 अंडर एग्जिस्टिंग सिनेरियो, बोलो हाँ या नहीं। और न्यू सिनेरियो में D0 तो वही है 2, और D1 कितना हो जाएगा बताओ 9%। 2 प्लस 9% कितना हो जाएगा 2.18। समझ रहे हो, दोनों का P0 निकाल लो, दोनों का क्या निकाल लो P0। D1 अपॉन के माइनस जी, 2.1 अपॉन के कितना निकाला तुमने पहले वाले का 20.4। ग्रोथ कितना है 5%, ये परसेंट में है, तो कितना हो जाएगा 2.1, 20.4 माइनस 5, 20.4 माइनस 5 यानी कितना आ गया 15.4। 2.1 डिवाइडेड बाय 15.4%, तो डिवाइडेड बाय 15.4% आना आंसर कितना आ गया 13.63 इज द करंट प्राइस। 13.63 इज द करंट प्राइस। बात समझ में आ रही है। P0 बोलो हाँ या नहीं। रिवाइज सिचुएशन में प्राइस कितना आएगा 2.18,
डिवाइडेड बाय के ही कितना आया था, के ही अलग आया था, यहाँ पे कितना आया था मुझे बताओ, 15, कितना आया था 15 माइनस 9 शायद से 9 था ना ग्रोथ, तो 2.18 डिवाइडेड बाय 6%, ये आ गया 36.33। कितने लोग झूम गए मैडम? हो तबीयत ठीक हो गई तुम्हारी? बीमार बीमार सी लगती हो, क्या बात है? P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी। ओ P0 इज इक्वल्स टू D1 अपॉन के माइनस जी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बोलो। ठीक है क्या? D1 कितना होगा 2.1 डिवाइडेड बाय 15.4, ये आ गया 13.63 और ये आ गया 36.3। हाँ या ना, फटाफट बोलो। आया? सुन रहे हो? कर लो पहले फिर सुनना। बाप रे, सर दुख रहा है थोड़ा थोड़ा। हो गया? चलो यहाँ देखो, एक बार प्लीज यहाँ देख लो। ओए यहाँ तक आ गया बेटा, सुन लो ना, यहां तक आपका दाम आ गया। मेरी आगे बात सुनो, ये आपके दो शेयर के प्राइस आ गए 13.63 और 36.33। प्लीज यहां सुनना, 13.63 और ये जो दाम आए हैं, ओए ये जो दाम आए हैं ये किसके हिसाब से आए हैं? करंट मार्केट के हिसाब से, कि क्या दाम होने चाहिए, क्या दाम होने चाहिए। अगर मार्केट कंडीशन ये है तो दाम होना चाहिए 13.63, अगर मार्केट कंडीशन ये है तो दाम होना चाहिए 36.33। अब इसने आपको जो मार्केट चल रहा है वो भी दिया हुआ है, दाम कितना दिया हुआ है बताओ? सेल फॉर 25 पर शेयर। सवाल पूछा है कि हमको होल्ड करना चाहिए कि बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, तो आप इसका आंसर ये लिखोगे। मेन आंसर ये है, सुनो ध्यान से। अगर करंट मार्केट सिचुएशन परसिस्ट, अगर करंट मार्केट सिचुएशन देखें तो दाम कितना होना चाहिए? 13.63 और बिग कितने पर आए? 25 पे। मतलब शेयर ओवर प्राइस्ड है, मतलब शेयर क्या है? ओवर प्राइस। दाम होना चाहिए 13.63 और बिग कितने पे रहा है? 25 पे, मतलब शेयर क्या है? ओवर प्राइस। यू शुड सेल द शेयर्स, यू शुड सेल द शेयर्स। 13 की चीज 25 में मिल रही है, आपको क्या कर देना चाहिए? सेल, बेच देना चाहिए। यू शुड नॉट होल्ड, यू शुड नॉट बाय, यू शुड सेल। लेकिन अगर हम माने कि कंडीशन ये होने वाली है और कंडीशन ये हो जाती है तो दाम कितना हो जाएगा? 36.33 और तब शेयर अभी कितने मिल रहा है? 25 पे। तो आपको क्या करना चाहिए? बाय करना चाहिए, क्योंकि 25 की चीज किस में मिल रही है? 36.33। तो आंसर कैसे लिखोगे? अगर करंट सिचुएशन परसिस्ट करती है तो वी विल सेल या वी शुड सेल, बिकॉज द प्राइस इज 13.63 एंड द मार्केट प्राइस इज 25, इट इज ओवर प्राइस, वी शुड सेल। आया कि नहीं आया? बट इफ वी बिलीव दैट दीज कंडीशंस आर ट्रू, है ना, और फ्यूचर में ये कंडीशंस आएंगी तो द मार्केट प्राइस विल बी 36.33 एंड द शेयर प्राइस इज 25, वी शुड होल्ड और वी शुड बाय। अगर है ऑलरेडी तो होल्ड करो, नहीं तो फिर खरीद के रखो, क्योंकि दाम आगे चले कितना होने वाला है? 36 रुपए होने वाला है। कितनों को समझ में आया? समझ में आ रही है? ऐसे ही शेयर मार्केट में असली में भी प्राइसिंग चलती है। अगर कोई ये एक्सपेक्टेशन लेके चलता है तो कोई बेच रहा होता है, कोई फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है? खरीद रहा होता है। इसलिए कोई बेचता है और कोई खरीदता है। आया कि नहीं आया? आया? आया समझ में? अब मैं एक चीज और चाहता हूं तुमसे, कि आज आप इस वाले क्वेश्चंस शीट के आगे के क्वेश्चंस, जितने भी कैपम वाले क्वेश्चंस हैं, ढूंढ ढूंढ के छांट छांट के करके आ जाएंगे। करके आएंगे क्या? हाँ या ना बोलो। पक्का करके आएंगे? चलिए ठीक है, आज मैं इतना ही करा रहा हूं। ठीक है क्या? कल वाला क्वेश्चन दिखाओ मेरे को, क्या था कल वाला क्वेश्चन? उसकी आंसर की एक बार देखूं मैं, क्या मिली है क्या नहीं मिली है। कौन सा क्वेश्चन है वो? तो फाइल में ढूंढना पड़ेगा ना। 2011 दिसंबर 3rd। क्या बोला? द फॉलोइंग रिलेट्स टू इंटेल प्रोजेक्ट्स, योर नेट अर्निंग पर शेयर एंड ईपीएस दिया है, डीपीएस दिया है?
There are 10 lakh equity shares issued and the majority of these shares are owned by private investors. There is no debt in the capital structure of the company. The company has been experiencing difficult trading conditions over the past few years. क्या बात समझ में आ रही है? फिर उसने क्या बोला है? In the current year, the net earnings are likely to be 2.20 crores. Current net earnings कितनी होने वाली है? 2.20 crores, which will be sufficient to pay the maintained dividend of 22 per share. You are required to comment on the company's dividend policy between 5, 6 to 9, 10 की and its possible consequences for earnings. क्या बात समझ में आ रही है? एक काम करेंगे, क्या है 32 से 24, 32, 28, 26, 26, 24, 17, 18, 20, 21, 22, इतना सारा क्वेश्चन है, तुम देख के अपने आप को चाटे मारोगे. क्वेश्चन बस पता क्या करना था? देखो ये क्या दिया है? अर्निंग पर शेयर. क्या दिया है? 32, 28, 26, 26, 24. दिख रहा है आपको? अर्निंग क्या हो रही है? कम हो रही है. ओवर द पीरियड हर साल आपकी अर्निंग क्या हुई है? कम हुई है. दिख रहा है? और आपकी डिविडेंड पर शेयर कितना हुआ है? 17.5, 18.5, 20, 21, 22. तो आपको ये लिखना था कि कंपनी ने बिल्कुल गलत किया है कि आपकी अर्निंग पर शेयर क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है. और डिविडेंड पर शेयर आप क्या करते जा रहे हो? बांटते जा रहे हो. आपके हाथ में रिटेन अर्निंग्स नहीं बच रही होगी, आप री इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे होगे, आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो. आपका दिन पर दिन अर्निंग पर शेयर क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. क्या बात समझ में आ रही है? तो इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड्स द कंपनी शुड फोकस ऑन इंक्रीजिंग द अर्निंग्स. क्या बात समझ में? ताकि वो रिटेन करके शायद उस पैसे से कुछ और बेटर. इसीलिए आंसर क्या दिया है? डिक्लाइन इन ईपीएस 25%, इंक्रीज इन डीपीएस 25%. अ डिक्लाइन इन ईपीएस इज अ नेगेटिव implication. A 25% decline in EPS reveals that the fact of the company is not earning well or that its profits are deteriorating. However, dividend share is increasing and increase in EPS at the time when EPS decreasing indicates adverse scenario. एक तो आपकी अर्निंग पर शेयर कम है, ऊपर से आप डिविडेंड बांट रहे हो. मतलब आपके पास खुद के पास भी कोई प्लान नहीं है पैसे कमाने का, तभी तो आप क्या करते जा रहे हो? बांटते जा रहे हो. ठीक है? क्या ओवरऑल सिचुएशन आपकी क्या है? बड़ी खराब है. 4 लाइनें लिखनी थी. दैट्स इट. कितने मार्क्स का था? 6 नंबर का. 4 का था, इसमें 6 दिया, वहां पे 4 नंबर का था. हाँ या ना? फटाफट बोलो. आया समझ में? वेरी थ्योरी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन. इसलिए बोलते हैं एक बार. अब ये क्यों नहीं हुआ था? ये क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि ये थ्योरी क्वेश्चन था. क्या बात समझ में आ रही है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था. अगर प्रैक्टिकल होता, सॉल्व करने को होता तो होता. ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं था. आई क्या बात समझ में? तो हमने बोला ये तो थ्योरी है, तो पढ़ लोगे तुम लोग. क्या है बताओ? कंसिडरेशन इन, अरे मतलब ये है वो. अब ये कंसिडरेशन इन डिविडेंड पॉलिसी मतलब तुमको ये ध्यान रखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी. कौन सी बातों का ध्यान रखना है डिविडेंड पॉलिसी करते, डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते समय, बांटते समय आपको कितना डिविडेंड रखना है, कितना डिविडेंड नहीं रखना है. तो वही, अब यही तो आपको समझना चाहिए, तो हमको पढ़ के सीखना है. कंसिडरेशन इन डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या निकालोगे तुम? कंसिडरेशन, कौन सी बातों को कंसिडर रखना है, कौन सी बातों को कंसिडर करना है डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करते समय. क्या बात समझ में? कौन बातों का ध्यान रखना है? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी. आई बात? ये वो पेमेंट वाला कंसिडरेशन नहीं है, नहीं वो नहीं है. ठीक है? स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, इंपैक्ट ऑन मार्केट प्राइस, ये सब दिया हुआ है. बेटा समझ में आया सबको? हाँ या ना बोलो. चलिए आज की सभा यहीं पे समाप्त करें. सबसे एक चीज बोलना चाहता हूं, सुन लो पहले 2 मिनट प्लीज. सब लोग जितना भी आपको दिया है वो पूरा करके आएंगे. हाँ या ना बोलो? पक्का? आज की सभा समाप्त. बोलो सत्यनारायण भगवान की जय. बाय बाय, जा सकते हैं. ठीक है? इसके कैपम वाले क्वेश्चंस ढूंढ के आना. और मैं अभी कल और स्कैनर इसकी नहीं कराऊंगा, थोड़ी रुक के कराऊंगा या थोड़ी देर करा दूंगा, लेकिन कल मैं इंपॉर्टेंट वाला चैप्टर आपका कंप्लीट करा दूंगा. कौन सा? जो चैप्टर नंबर आपका चालू किया है आजकल, वो चैप्टर अपना वाइंड अप हो जाएगा, चल जाएगा. कि हाँ या ना बोलो? आज की सभा समाप्त. बोलो सत्यनारायण भगवान की जय.